बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद ब्लॉग में खुश आमदीद। सबसे पहले तो तमाम लोगों का शुक्रिया जो इतनी मोहब्बत से हमें जो है वो फ़ोन कॉल करते हैं। लैंडलाइन नंबर लगाने का मकसद यही था कि वो लोग जो व्हाट्सएप की वजह से हमसे रब्ता नहीं कर पा रहे वो डायरेक्ट कॉल पे बात कर लें तो बात जो है वो पूरी हो जाती है। कनाडा विजिट वीज़ा जो है उसके हवाले से बहुत ही लेटेस्ट जो है वो न्यूज़ आ रही हैं हमारी तरफ से भी और बहुत सारे लोगों की तरफ से भी, जो वीडियोज़ जो हैं वो आप लोग देखते रहते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले हमने एक हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं राशिद साहब, उनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। उनका और उनकी फैमिली का जो है वो हमने कनाडा का जो विजिट वीज़ा वो अप्लाई किया। अच्छा, तो ये तकरीबन कोई 10 दिन पहले की बात है जब हमने उनका वीज़ा जो है वो सारा प्रोसेस जो है वो करके हमने अप्लाई किया। और अप्लाई करने के बाद हम नॉर्मली हमारी जो एक्सरसाइज है हमारी टीजी टूर्स की वो ये है कि हम ये करते हैं कि जब हम किसी का कनाडा का विजिट वीज़ा या यूरोप का विजिट वीज़ा या यूएसए का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जो हम उसका अकाउंट क्रिएट करते हैं उसका लॉगिन और पासवर्ड हम क्लाइंट को दे देते हैं। उसकी वजह यह है कि जब हम डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट्स को हैंड ओवर कर देते हैं तो क्लाइंट्स को जो भी एम्बेसी से अपडेट आती है उनके नॉलेज में होती है कि ये जो है इस वक्त मेरा वीज़ा इस स्टेज पे है, खासतौर पर कनाडा के लिए। नॉर्मली कंसल्टेंट इस तरह नहीं करते और कंसल्टेंट अपने पास सारा डाटा रखते हैं और उनको ही ईमेल्स आती हैं और उसके बाद जो भी यस या नो जो आता है वो अपने क्लाइंट्स को बता देते हैं। लेकिन हम ये करते हैं कि हम जो डाटा है क्लाइंट के हैंड ओवर करने के बाद उनको लॉगिन पासवर्ड दे देते हैं कि जी ये आपका अकाउंट है, आप इसको खोल के खुद भी चेक कर सकते हैं ताकि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल, बेसिकली हमारी ये कोशिश होती है कि आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो बेहतर हो। तो उस सिलसिले में ये हुआ कि मुझे कल कॉल आई राशिद साहब की कि जी सियाद साहब आपको मुबारक हो। मैंने कहा जी क्या हुआ है? कहते जी जो वीज़े हैं हमारी सारी फैमिली के वो ग्रांट हो गए हैं। तो मैं सच्ची बात यह है कि मैं बहुत ही जो है वो सरप्राइज हुआ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि 10 दिन पहले हमने ये वीज़े अप्लाई किए थे या 8 दिन पहले। तो अगर हम वर्किंग डेज जो है वो निकालें तो 10 में से 2-3 वर्किंग डेज निकाल लें तो तकरीबन ये 7 वर्किंग डेज जो हैं वो बनते हैं जिसमें उनको अप्रूवल आ गई फैमिली समेत कनाडा के विजिट वीज़े की। ये यकीनन मेरे लिए 2022 और 2023 में ये हमारे ऑफिस के लिए ये पहला केस है जिसमें इतनी जल्दी जो है वो अप्रूवल आई है। आमतौर पर जो अप्रूवल आती है जब यहाँ पे पाकिस्तान में वर्किंग नहीं हो रही थी तो 3 महीने से लेके 6 महीने तक जो है वो टाइम कैनेडियन एम्बेसी जो है वो लेती थी। और जब से उन्होंने पाकिस्तान में अपनी डिटेल काम थोड़ा शुरू किया है तो उससे टाइम जो है वो हमने पहले भी बताया था कि टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये उसकी मिसाल है कि ये 7 डेज में अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली का जो है वो वीज़ा जो है वो कनाडा का ग्रांट हुआ है। मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद। सब लोग जानते हैं, जो मिलने के लिए आते हैं वो भी जानते हैं कि हम किसी को साथ बिठा के वीडियोस नहीं बनाते क्योंकि वो अपनी अपनी तबीयत होती है। मेरी तबीयत में ये नहीं है बिल्कुल भी कि हम अपने क्लाइंट्स को जो है वो पूरी दुनिया में प्रमोट करें। अल्हम्दुलिल्लाह जिनका ट्रस्ट है हमारे पास वो हमारे पास आते हैं और हमसे अपना काम करवाते हैं। वीज़े लगते भी हैं और वीज़े रिजेक्ट भी होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि जी डेली बेसिस पे लोगों के वीज़े लग रहे होते हैं। वीज़े हमेशा लगते भी हैं, रिजेक्ट भी होते हैं। लेकिन एक बात आप जहन में रखें, वीज़ा जब भी लगेगा वो आपके डॉक्यूमेंट्स पर लगना है। आपके डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह प्रेजेंटेशन अगर हुई भी है, जिस जगह पे जो चीज़ मांगी हुई है उसकी डिटेल अगर कैनेडियन एम्बेसी को या दुनिया की किसी भी एम्बेसी को आपने दी हुई है उसका वो एनालिसिस करते हैं और उसके बाद वीज़ा आपको ग्रांट होता है। इसमें बाज़ लोग, जाहिर सी बात है, वीज़ा नहीं लगता थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि देखें ये जो वीज़ा लगना या ना लगना एक गेम का एक हिस्सा है, एक पार्ट है ये वीज़ा प्रोसेस का। तो इस सिलसिले में अगर खुदा ना करे कभी नहीं वीज़ा लगता तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। आप दोबारा से नए सिरे से वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप ये समझें कि जी वो एम्बेसी जो है वो उसमें हमें दोबारा नहीं देगी क्योंकि इनका पहले रिजेक्ट हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अल्लाह के ऊपर भरोसा रख के वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो कनाडा विजिट वीज़े के हवाले से हमारी ये लेटेस्ट अपडेट है जो 2023 में हमारे क्लाइंट्स का वीज़ा जो है वो फैमिली का ग्रांट हुआ है। एक बार फिर मुबारकबाद है। और वो तमाम लोग जो फैमिली के साथ कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या इंडिविजुअल करना चाहते हैं, एक बात जहन में रखें कि आपने जब भी वीज़ा अप्लाई करना है ये सोच के करना है कि वीज़ा एक रिस्क पे है। इसमें कोई आपको जितनी मर्जी लंबी चौड़ी बातें बताए जी 100% ये होगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, आपने उसकी बातों में नहीं आना। अपने डॉक्यूमेंट्स को एनालिसिस करना है और उसके बाद उसकी प्रेजेंटेशन करनी है। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो आपका वीज़ा ज़रूर लगेगा। ये जिनका वीज़ा लग के आया, बिलीव करें कि मैं उनको कह रहा था कि आप 2 बच्चे ना भी साथ लगे, 2 बच्चे जो हैं उनको आप छोड़ दें और बाकी उनका वीज़ा अप्लाई करें। लेकिन उनको कहना यह था कि सियाद भाई आप अप्लाई कर दें,
अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो सबको मिल जाएगा, नहीं तो ना मिले तो कोई मसला नहीं। जब इस तरह का बात करते हैं, इस तरह का रिस्क लेते हैं, तो फिर अल्लाह ताला जो है वो उसकी मदद करता है। हमारे यहाँ लोग वैसे ही पहले ही हम डरे सहमे होते हैं, 500 किस्म के सवालात कर रहे होते हैं, ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा ऐसे हो जाएगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ एम्बेसी के पास इतना टाइम नहीं होता, वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन को देखती है, एनालिसिस करती है और विद यस एंड नो आपको जवाब देती है। तो अगर आपने कनाडा विजिट वीजा विद फैमिली या विदाउट फैमिली अप्लाई करना हो तो आप जरूर हमसे रब्ता करें। हम इंशाल्लाह ताला जो है वो आपको भरपूर जो है वो रहनुमाई जो है इस सिलसिले में देंगे। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।